बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, बिल्कुल खुश तो यकीनी तौर पे आप लोग होंगे, क्योंकि मौसम जो है, जो ठंड थी वो थोड़ी कम हो गई है। लेकिन पता है, ठंड अच्छी होती है, उसमें आपको खाना पीना, पहनना ओढ़ना, आना जाना, घूमना फिरना, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मौसम है। बहरहाल जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये भी ख्याल आता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी चीज़ें मैसर नहीं, यानी स्वेटर नहीं है उनके पास, या फिर उनके पास रज़ाइयाँ मैसर नहीं है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सेम ये बात गर्मियों में भी होती है कि गर्मियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास फ़ैन नहीं होते या प्रॉपर जगह नहीं होती जिस पे वो वहाँ जाके लेट जाएं, बैठ जाएं, आराम कर लें। तो बहरहाल सर्दी और गर्मी या जो भी मौसम, बारिश का मौसम, सारे मौसम उन लोगों के लिए थोड़े से सख्त हो जाते हैं जिनके पास ये तमाम चीज़ें नहीं होती या वो माहौल को अच्छी तरह से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर है, अगर बारिश का मौसम है, बारिश का पानी आ रहा है, घर में पानी आ रहा है, या खुदा न खास्ता झोंपड़ी है तो उसके अंदर पानी आ रहा है, छत टपक रही है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहरहाल ये भी एक ज़िंदगी है जिसको हमें अच्छे से गुजारना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्या करें कि अल्लाह ताला ने आपको बैठने की जगह प्रोवाइड की है। जिन लोगों के पास बैठने की भी जगह नहीं होती उनके लिए कितना मसला होता है। और कुछ लोग अच्छे अच्छे घरों में भी रहते हैं, फिर भी होता है कि जी हमारे घर ऐसा है, छोटा है, बड़ा है। घर जैसा भी है वो आपको उस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो दी है, इतनी अच्छी छत दी है, ज़मीन दी है, इसका हमेशा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर ले, क्योंकि शुक्रगुज़ारी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बनाने वाले ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में कुछ ग्रीन टी के बारे में बताएंगे कि ग्रीन टी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल आप प्रोग्राम को देखते रहिएगा कि क्या फ़ायदे। अब हमारे जहनों में ये होता है ग्रीन टी हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि जी वेट कम हो जाएगा, और क्या होता है कि दब हम लोग ग्रीन टी जो है वो पी रहे होते हैं। बहरहाल उससे कुछ फ़वाइद भी हैं। क्या फ़वाइद हैं? 2 से 3 हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कि डेफ़िनेटली आपको पता भी, कुछ लोगों को पता होंगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उन्हें भी पता चल जाएगी। जी, आज हम बनाएंगे प्रोग्राम में बहुत ही सिंपल सी 2 चीज़ें। एक तो बनाएंगे हम बिरयानी बनाएंगे, और वो बनेगी बिरयानी हरा मसाला बिरयानी। जी जनाब, हरा मसाला बिरयानी बनेगी, और बनेगा लोबिया। अब लोबिया हम लोग बनाते हैं, अपने घरों में भी बनता है हमारे, कुछ घरों में जैसे इसकी चाट बनाई जाती है, या फिर एक कभी सैलड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सालन की फॉर्म में मेरा ख्याल है कम घरों में बनता है। तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से हम सालन की फॉर्म में इसको बना सकते हैं, और इसमें और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर इसको देखिएगा, बनाइएगा। सिंपल है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और बीन्स जो हैं वो हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि दालें जो हैं वो उनको किस फॉर्म में कब तक बनाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप बनाइए, आप यकीन करें बच्चे खुश होंगे। इसको आप भुना हुआ भी बना सकते हैं, हल्की सी ग्रेवी वाला बनाइए, आलू के साथ आप इसको बनाइए, बेहतरीन रहता है और बहुत मज़ेदार लगता है। ये मेरे पास बॉयल हुआ रखा है, बाकी तफसील हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे पहले हरा मसाला बिरयानी। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये हम आपको पहले बता देते हैं कि इसके लिए बोनलेस चिकन ½ kg ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बोनलेस चिकन ½ kg, दही इसमें हमें तकरीबन आधा कप के करीब चाहिए। पिसी हुई प्याज, एक प्याज ले लीजिएगा बड़े साइज़ की, उसको आपने पीस लेना है। ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, मसाला अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको बनाएंगे घी में, ठीक है ना। नमक डालेंगे हम इसमें, लेकिन पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हरा मसाला है। तो इसके लिए हम मसाला क्या करेंगे कि ये मेरे पास हरा धनिया रखा हुआ है, कुछ और भी हम हरा धनिया ले लेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे, और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और उसको हम पीस लेंगे, ठीक है ना। ये हम एंड में ऐड करेंगे। और कुछ हरा धनिया जो है वो हम ऐसे ही उसमें डालेंगे, बिरयानी में डालेंगे, ताकि अच्छी सी हरी सी बिरयानी आपको लगे। ये गया 1 कप हम डालेंगे, ऊपर से इसी तरह से डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और ये जो हरा धनिया है तकरीबन ये भी 1 कप है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है ना। तो हरी मिर्चें ले लेते हैं यहाँ पर, 3-4 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप क्या करेंगे, किस तरह से इसको हम डालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पर हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करें, इससे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए इसके स्टेप्स को आप अच्छा फॉलो कीजिएगा तो कलर जो है वो मेंटेन रहेगा। हरगिज़ भी आपको ग्रीन फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फूड कलर वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा ग्रीन कलर चाहिए, आप चाह रहे हैं कि नहीं ग्रीन कलर और आना चाहिए, तो आप इसमें हरी प्याज बारीक कटी हुई भी शामिल कर सकते हैं, वो भी अच्छी इसमें लगती है। ठीक है, तो आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ सिर्फ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास घी है, मैं इसको घी से बनाऊँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा पाउडर है, पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावित्री और हमारे पास लेमन जूस है। ये चिकन हाफ़ के जी मेरे पास मौजूद है। एक काम करते हैं कि अब हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं घी। घी कितना लेंगे हम, आधा कप घी। ठीक है, ये गया इसमें आधा कप घी। थोड़ा सा घी हम इसमें ऊपर से भी शामिल करेंगे। राइस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो भी तकरीबन हाफ़ के जी है, और थोड़ा सा इसको हम हल्का कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमने डायरेक्टली चिकन शामिल करनी। चिकन शामिल करेंगे, बाकी सारे मसाले। ये बहुत झटपट बनने वाली बिरयानी है। जिन लोगों को बिरयानी पसंद है वो वेरिएशन भी पसंद करते हैं, तो आप ये वेरिएशन कीजिएगा बिरयानी में, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जब आपने ये बनाई, चिकन बनाई, हरा मसाला डाला, आप इसको हल्का सा स्मोक भी दे दीजिएगा, तो हरा मसाला टिक्का बिरयानी बन जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी वो भी ना। ये इंस्टेंटली मेरे पास अभी भी एक सोच आई कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ों में वेरिएशन करना आपका काम है, या आपके माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये। आप मसाला चाहे तो पहले भून लें, चाहे आप चिकन को भून लीजिए। ये हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन। ठीक है, अब इसमें मैं बाकी मसाले डालती जाती हूँ। नमक डालेंगे सबसे पहले। नमक जाएगा जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून, 1, और ये गया हाफ़ टी स्पून, ये चला गया नमक इसमें। इसके अलावा हम डालेंगे ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई प्याज, तकरीबन 4 टेबल स्पून, या एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा आपने, वो इसके अंदर पीस के शामिल करनी। ये चलिए, इसको पहले मिक्स भी कर लेते हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये मैं पीस लूँगी, ठीक है ना। ब्रेक टाइम आएगा तो हरी मिर्च और हरा धनिया हम पीस लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग पीस लें, लेकिन ये कि ज़ाहिर है आपको मिला के ही डालना है, तो आप इसको मिला के भी पीसें। थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसके बाद हम इसमें पीस के इस्तेमाल करेंगे। दही यहाँ पे मेरे पास रखा है तकरीबन आधा कप, तो दही भी मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको मैं भूनती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से जब वापस आएंगे तो हम हरा मसाला पीस के रखेंगे और दही डाल के इसको भूनेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती हरे मसाले वाली बिरयानी बन रही है। बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होता है इसका, और लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने घी गरम किया, उसमें मैंने चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई प्याज और उसके अलावा दही शामिल किया। ठीक है ना, दही शामिल करके ऑलमोस्ट ये भुन चुका है, और नमक भी किया था। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये गई इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जायफल और जावित्री का पाउडर। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा ना। जायफल और जावित्री और हरा धनिया मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट करेंगे। इसको मैं मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए मैं दम पे रख देती हूँ। इससे क्या होगा, ये चिकन थोड़ी सी गल जाएगी, और एंड में जो हमने मसाला पीसा था, इसमें कि हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, हरा धनिया हरी मिर्चें, ये देखिए जी मेरे पास रखा हुआ बेहतरीन सा ये पिस गया है। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँ, ये डालेंगे। और उसके बाद इसको हम जब असेंबल करेंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि हम आधे चावल नीचे रखेंगे, फिर पूरा मसाला डालेंगे, फिर आधे चावल डाल के ऊपर से थोड़ा सा घी गरम करके डाल देंगे। घी या तेल डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें आप, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं चीज़ें ज़रा सा हटा देती हूँ और आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे। अच्छा, लेमन जूस है जो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। कुछ चीज़ों को हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ चलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी लोबिया। ये लोबिया मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए जी, ठीक है ना, सफ़ेद वाला लोबिया ये मेरे पास था।
इस सफ़ेद वाले लोबिया की ख़ास बात ये होती है कि इस ख़ास नहीं बल्कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि ये कभी ऐसा होता है कि बहुत देर से गलता है। अच्छा, फिर हम जब सोच लेते हैं कि नहीं ये गल जाएगा थोड़े टाइम के बाद, वो क्या होता है कि फिर एकदम से फटना शुरू हो जाता है। फट के क्या होता है कि फिर वो एक मैसी लुक देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोबिया है वो बहुत ही अच्छा परफेक्ट जो है वो बॉयल होकर निकले, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसमें सोडा हरगिज़ भी शामिल मत कीजिएगा। आपने सिर्फ नमक डाला, नमक डाल के इसको भिगो दिया। ओवरनाइट भिगो देंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 4 से 5 घंटे आपने इसको भिगोना है। वैसे इन चीज़ों का रिज़ल्ट ओवरनाइट में ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। यानी आप जैसे 10-11 बजे किचन से निकल रहे हैं, 10 बजे निकल रहे हैं, आप भिगो दीजिए। फिर अर्ली मॉर्निंग आप इसको 9 बजे के करीब आप इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद नमक थोड़ा सा मज़ीद डालें और उसको बॉईल करें। प्रेशर कुक ना करें तो ज़्यादा बेहतर। फिर क्या होगा, विदिन हाफ एन आवर ये अच्छा सा गल जाएगा। ये मैंने जो गलाया है इसमें हल्की सी मामूली सी एक कसर है, हल्की सी, ये देखें मैं दबा रही हूँ ना, ये देखें ये अभी हल्की सी, ये 15-20 मिनट मसाले के साथ पकेगा तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन रहेगा। ये मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे ये आपको बताते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं कि ऑलमोस्ट हो गया है। और हरा मसाला मैं हरगिज़ भी अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी मैंने डाल दिया तो कलरलेस हो जाएगा ना। और बहुत ही मामूली सा हम चूल्हा करके इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। धीमी आंच पे इसको छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। इसको हम चढ़ा देते हैं ताकि ये जो है अच्छा सा गल जाए और सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसके लिए भी हम दूसरा चम्मच ले लेते हैं। अच्छा, इसको भी आप चाहें तो घी से बना सकते हैं, तेल से बनाएं, सब टू यू। किससे बनाना चाहते हैं, किससे बनाएं, घी से या तेल से? ऐसा करते हैं तेल से बना लेते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें तेल से भी बनना चाहिए। इसमें गया तकरीबन आधा कप के करीब हम डालेंगे तेल, ठीक है। ये तेल चला गया और ज़रा सा इसको चेक कर लूँ मैं, बेहतरीन है ये। और अब हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास प्याज है, छोटे साइज़ की एक प्याज इसके अंदर डाल देते हैं। मतलब दरमियानी सी होना चाहिए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, बस दरमियानी सी मेरे पास प्याज है, ये मैंने इसमें डाल दी। इसके बाद हमें चाहिए 3 से 4 छोटे टमाटर, दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 3-4 ले लीजिएगा, नहीं तो आप बड़े हैं तो 2 भी ले सकते हैं। उनको बॉईल कीजिएगा, बॉईल करके छिलका उतारिएगा और आप इसको चॉप कर लीजिएगा, ये मेरे पास है। इसके अलावा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे, ये रहा। और नॉर्मल अपने नमक मिर्च मसाले वो जाएंगे इसके अंदर। साबुत लाल मिर्च ये चलेगी इसके अंदर, साबुत लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर शामिल करेंगे। एंड में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ये हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और साथ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। मसाला अच्छा सा भुन जाएगा, ये डालेंगे, हाफ अ कप पानी डालेंगे, उसको दम पे रख देंगे। दम पे रखेंगे, आप देखिएगा उसी में बहुत ही अच्छा सा ये हो जाएगा। पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद निकालेंगे और हरी मिर्च से इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। चले जी, ये हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा कलर हम देंगे। जैसे ही कलर आएगा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जिससे मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी से मुझे सही लगता है, वरना क्या होता है कि बहुत उछल कूद मचाता है। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून लिया। बनाया करें, देखिए होता क्या है, हमारे घरों में वही रूटीन की चीज़ें बन रही होती हैं, तो थोड़ा सा बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी थोड़ा सा चाहते हैं कोई नई और डिफरेंट चीज़ होना चाहिए। वैसे तो कोई ऐसी नई नहीं है, लेकिन हमारे जहनों में यही चीज़ है कि जी इससे हमने सिर्फ़ और सिर्फ चाट बनानी है, हमें सैलड में डालना है। बहुत कम लोगों के घर में, लेकिन मेरे घर में बीन्स बहुत बनते हैं। जैसे कि इसकी हम दाल की तरह से बनाते हैं, आलू के साथ भी हम इसको बनाते हैं, चावलों में भी इसको शामिल करके इसके बड़े अच्छे से राइस बनाते हैं, वो भी बनते हैं। तो कीमे में आप डालें, कीमे में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। और लोबिया गोश्त तो बहुत ही बेहतरीन बनता है। आप चिकना सा गोश्त हो, अच्छा गोश्त हो, और उसमें आप जैसे सीने का गोश्त, उसमें आप ये डाल के बनाएं तो आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा खाने में। इंशाल्लाह किसी दिन हम वो भी बनाएंगे। चलें जी, ठीक है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा फ़ायदा भी करती हैं, और दूसरी बात ये कि सबको पसंद भी आ जाती हैं, और इन्हीं का ही टेस्ट अच्छा ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि ये हमारी देसी चीज़ है। चलें जी, अब गया इसमें ये ज़ीरा डाल दिया मैंने, और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन, ये रहा अदरक लहसुन, ये चला गया, टमाटर ये चले गए, और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, सही है जी, बिस्मिल्लाह। ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी के नमक मिर्च मसाले, जिसमें कि नमक, अच्छा नमक हमने जब हमने बॉईल किया था तभी भी इसके अंदर शामिल किया था, बट मसाला है इतना, इसके हिसाब से हम डालेंगे इसमें
तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि मसाले में भी तो नमक होना चाहिए ना। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें, इट्स अप टू यू कि आप कितनी पसंद करते हैं, तेज़ पसंद करते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई और 1 टीस्पून कुटी हुई डालेंगे हम, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। और भाई आज को कॉल नहीं आ रही, क्या बात है भाई, आप लोग जल्दी कॉल करें और अपना फ़ीडबैक हमें दें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो मसाला भूनना है। अब जैसे ही हो जाएगा मैं इसमें ये लोबिया डालूँगी, हाफ कप पानी ऐड करूँगी, फिर सब गर्म मसाला डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे इसमें, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, एक ब्रेक के बाद डालेंगे। आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे, आप जल्दी से जाइए, थोड़ा पानी शानी पी के आइए, फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी बिरयानी को तैयार, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा मसाला जलना शुरू किया था तो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और साथ ही इसमें बीन्स डाल दी, और कोई चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। अब आपके सामने थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, लेकिन साथ ही पिसा गरम मसाला ये ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया डालेंगे थोड़ा सा, इससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। ये चला गया, और डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस चला गया। अच्छा, क्रीम जो है अब आप चाहें तो गार्निशिंग में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप इसको अभी भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 टेबल स्पून है, आप चाहें तो आधी डालें, आधी गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, सब इस तरह से हो सकता है। अभी थोड़ा सा मैं इसको तेज़ कर देती हूँ, हल्का सा इसको भून लेते हैं, और उसके बाद भूनने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम दम पे रख देंगे, और दम पे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सा ये तैयार हो जाएगा। एंड में आप चाहें तो हरी मिर्चें इसी में शामिल कर दें, और चाहें तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, सही है, क्योंकि बिरयानी का मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। तो हम इसको रखेंगे इधर, इसको रखेंगे इधर, और ज़रा सा पानी डाल ही देती हूँ मैं ना, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी है पानी ना। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सही है। जो एक सालन की फॉर्म में बनता है वो एक अलग होता है, ये थोड़ा सा ड्राई बनेगा, भुना हुआ है। और क्रीम हम डालेंगे इसमें गार्निशिंग में। चलो जी, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये हमारी चिकन जो है ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम एक काम ये करते हैं कि ले लेते हैं एक पैन, थोड़ा सा इसको भूनने देते हैं, ये भून जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें ये हरा मसाला जो मेरे पास रखा है ये डालूँगी, ये डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, क्योंकि हरे मसाले से जो भी चीज़ बनती है वो थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। राइस मेरे पास, नमक और इसके अलावा साबुत गरम मसाला डाल के हमने बॉईल किया हुआ है, ये यहाँ पे रखें। मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए, अगर आप अपने घर में बनाते हैं, बासमती से बनाते हैं, तब आप एक काम ये कीजिएगा कि आप उसके अंदर एक कनी छोड़ दीजिएगा। एक कनी छोड़ने से बेहतर हो जाता है, और आप जब राइस को दम पर रखेंगे तो बेहतरीन दम हो जाएंगे। अब इसका तरीका ये है कि हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे या थोड़ा ज़रा सा ऑयल डालेंगे ताकि वो नीचे ना लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइस डाल देंगे, हाफ़ क्वांटिटी डाल देंगे राइस की। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास राइस कम है, यानी हो सकता है कि आप जो है 250 ग्राम की जो है वो चिकन बनाने जा रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे चावल नीचे रखें, ऊपर से आप ये सारी ग्रेवी डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि सारा मसाला अंदर तक भी चला जाता है, आप दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाफ़ एंड हाफ़ करूँगी। ये हो जाए ज़रा सा, थोड़ा सा इसको हम और ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें हरा मसाला शामिल करना है। चलें जी, हरा मसाला डालने के लिए हम स्पून ले लेते हैं ताकि ऊपर से हम डाल दें। अच्छा, लेमन जूस अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, लेमन जूस ये चला गया। इसके अलावा ये हरा धनिया ये अभी नहीं डाल रही, और इसमें हरा मसाला जो हमने पीसा था वो मैं डाल रही हूँ। ये इसमें हरा मसाला, थोड़ा सा मैं पानी अवॉइड कर रही हूँ कि पानी ना ज़्यादा जाए ना। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये बिरयानी बनती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। चलें, ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा हरा मसाला। चलें, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, बिरयानी की फरमाइशें अमूमन आती रहती हैं और लोग बिरयानी पसंद भी बहुत करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी बेहद पसंद की है। अब देखें इसमें हरा कलर आना शुरू हो गया। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर कोई ग्रीन कलर ऐड करें। सही है, थोड़ा सा इसको मैं और तेज़ आंच से बनाती हूँ, पैन निकाल लेती हूँ और साथ ही अपनी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, हमारी रेसिपीज़ के लिए? जी, मैं देखती रहती हूँ, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा अच्छा, है। बहुत शुक्रिया। जी वो जो लोबिया आपने बताया है, जी अगर जी रात को आप कह रहे हैं कि भिगो दें, जी जी, बिल्कुल रात को भिगो दें। तो उसमें मीठा सोडा कितना डालना होता है? मीठा सोडा नहीं डालना उसमें, उसमें सिर्फ नमक डालिएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। लाल वाला जब हम बॉईल करते हैं उससे मीठा सोडा डाल दें। वाइट वाला आप जब भी बनाएं आप उसमें मीठा सोडा हरगिज़ मत डालिए, वरना क्या होता है ये जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना? जी। और कुछ पूछना चाहेंगी बेटा? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इसमें देखिए मीठा सोडा मत डालिएगा, क्योंकि मीठा सोडा अगर आपने डाला ना तो क्या होगा कि इसका मतलब जल्दी से छिलका छोड़ देगा। और आपको मैं एक बताऊं कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं, जैसे चने भी बॉईल करते हैं, तो सोडा पकते में तो हरगिज़ भी शामिल ना कीजिए, लेकिन लोबिया के अंदर आप बॉईल करते वक्त, ये आप भिगोते वक्त भी मत डालिए, वरना क्या होगा कि इससे आपके जो है लोबिया अच्छा नहीं बॉईल होगा। जी, ये अच्छा सा खूबसूरत कलर के साथ हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर राइस शामिल करूँगी, हाफ़ क्वांटिटी राइस की। ये क्या राइस सही है? चलें जी, ये क्या राइस, और बाकी के हम राइस ऊपर से डालेंगे। ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ये हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मेरे पास मौजूद है हरा धनिया, जो हमने आधी गड्डी के करीब हमने काट के रखा था, बड़ी वाली गड्डी हमारे पास थी। इसको मिक्स कर लेते हैं। वाह, बेहतरीन। चलें जी, ये तो हो गए, और अब ये गई इसमें, बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये चलिए सही है, जिसको हटा देते हैं, और ये थोड़ा सा लेमन जूस बचा हुआ है ना, ये भी डाल देते हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब हम ये बाकी की जो राइस है ये डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब चूँकि मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल डाला हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इस पर नहीं डाली, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। गरम करके ऊपर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें कलर को कट करने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा टमाटर, जैसे आप बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, अगर आप उसमें टमाटर डाल देंगे ना, तो जैसे तो आप निकालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो टमाटर दिखने में, तो हम ऊपर से डाल देंगे। सही जी। अब इसको हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, चूल्हा इस पर रखते हैं। अब कोई येलो फूड कलर कोई चीज़ हमें नहीं ऐड करनी है, और बन चीज़ जाएगा ये दम पे, और इसको कवर कर देते हैं। नहीं, ये मैंने गलत लगा लिया, इसका ढकना दूसरा है। ये रहा। ठीक है जी। तो इतनी आसान सी झटपट सी रेसिपी डेफिनेटली आपको समझ आएगी। मैं अभी चूल्हा तेज़ रख रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी, एक स्टीम अच्छी सी इसके अंदर आ जाएगी, ताकि चावल जो हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास आप देख रहे हैं कि एक कनी चावल मौजूद है, तो आप उसको अपने हिसाब से दम पे लगाइएगा। पहले थोड़ी सी देर आप आंच तेज़ रखिएगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पे आप दम पे रखेंगे। इसी तरह से मैं अब यहाँ पे रखूँगी। एक ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो लोबिया के बारे में देखेंगे कि लोबिया आप क्या कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप सोचेंगे मैं आज फिर बैठ गई यहाँ पे, लेकिन बहरहाल मैं सोचा कि चीज़ें तो हमारी दम पे जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी के हवाले से। अब ग्रीन टी के मुतालिक यही कॉन्सेप्ट है कि जी हमसे वेट कम होता है, और वाकई से वेट कम होता है, लेकिन क्या है कि आप इसमें शुगर को बिल्कुल ऐड मत करें, ताकि कि आपका वेट जो है अच्छा रिड्यूस हो। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा, जैसे दिन में लोग मैंने नोट किया है कि वो 8-8 10-10 प्यालियाँ भी पी लेते हैं, तो देखिए इससे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल आप इसका ख्याल रखिएगा। और ये कि कैंसर से बचाव के लिए बेहतरीन है कि अगर आप पीते हैं तो आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो भी अच्छा रहता है। आपका हेयर लॉस जो होता है वो भी इससे बिल्कुल सही रहता है कि आप ग्रीन टी अच्छी क्वालिटी की पीते रहें। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आइस के ऊपर एकदम हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, और ऐसा भी होता है कि कभी आपको कहीं जाना है और आइस पे स्वेलिंग हो रही है, पफीनेस हो रही है, और आपका फेस जो है ऐसा लग रहा है जैसे स्वेल कर गया। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है कि ग्रीन टी आपने लेना है, और ग्रीन टी को पहले आपने गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी में जैसे हम बनाते हैं, हाफ अ कप पानी में 2 टी बैग डाल दीजिएगा,
और डालने के बाद आप 5 मिनट के बाद आप ये कीजिएगा, उसे निकालिएगा और एक प्लेट में रख के आप उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखिएगा। जब आप देखेंगे वो ठंडे होना शुरू हो गए तब आप उसको अपनी आँखों के ऊपर आप रख के थोड़ी सी देर के लिए लेटिएगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी जो है पफीनेस है वो भी दूर हो जाएगी और चेहरे की जो थकन है वो भी दूर हो जाएगी। और उसी पैक को आप एक काम कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे फेस के ऊपर आप फेरेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी पफीनेस ख़त्म होगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंटी एजिंग है, क्योंकि जब भी आपको, वैसे तो ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे एज गुजरती जाती है और उस तरह से एजिंग जो होती है वो साइड्स में या आइज़ के साइड पे आती है या माथे के ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। देखिए इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए भी भाई, ताकि आप अच्छे रहें, क्योंकि जब आप दिखने में अच्छे लगते हैं तो आपका काम खुद ब खुद अच्छा होता चला जाता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें करें, लेकिन एज के साथ साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए कि जैसे अगर आपकी एजिंग शुरू हो गई है तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखें और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसका ख्याल रखें, तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें बेहतरीन होंगी। ग्रीन टी का मैंने कहा ना कि आप एक टी बैग लीजिए और जब आप उसको गर्म पानी में डाल के ठंडा करते हैं अपने पूरे फेस के ऊपर लगाते हैं, इससे भी एजिंग जो है वो आपकी दूर हो जाएगी, जो कि ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एजिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको अभी फ़ौरी तौर पे बताऊं कि नारियल का तेल बेहतरीन है। अगर आप नारियल का पानी पीते हैं और नारियल का तेल अगर अपने फेस पे लगाते हैं, सोचने की बात हमारे जहनों में ये है कि नारियल का तेल सिर्फ सर पे लगाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको स्किन पे लगाएं या अपना मेकअप जो है उससे रिमूव करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा। स्किन पे जो स्पॉट पड़ जाते हैं वो भी इससे बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को करने के लिए क्या होता है कि आपको टाइम चाहिए होता है, तो बिल्कुल उनको टाइम दें। ये नहीं कि आज 4-5 दिन में कोई मिरेकल हो जाएगा आपके लिए और आपको मतलब अच्छे लगने लगेंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया ना आँखों के इर्द-गिर्द लगाने के लिए, ये आपकी पफीनेस को थोड़ी सी देर के लिए आपको दूर कर देगा और आपको फ्रेश कर देगा। लेकिन क्या है कि अगर पफीनेस ज़्यादा होती है, या तो ऐसा होता है कि कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती, उससे पफीनेस होती है, या बहुत थके हुए होते हैं, लेज़ीनेस होती है, तो ग्रीन टी आपकी लेज़ीनेस को भी दूर करेगी। आप ग्रीन टी का कप पिएँ तो आप देखिए एकदम से आप खुशबाश हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे टोटके जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं और ये करना ज़रूरी भी हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे, आप समझेंगे नहीं जी भाई अब मेरी उम्र तो 45 या 50 हो गई है, तो अब तो मुझे तो बूढ़ा होना ही है ना। बूढ़े हों, लेकिन इस बूढ़ेपन में भी या जो एक एज हो जाती है उससे भी एक ग्रेस अगर होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप लोग जो हम छोटी टिप्स आपको बताते हैं आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो खुद भी मैं ऑन एंड ऑफ करती हूँ। देखिए मैं खुद भी इतनी रेगुलर नहीं हो पाती इन चीज़ों में, इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब मैं अगर आँखों के ऊपर अपना पैक लगा के रखूँगी तो यकीनी तौर पर मुझे 15 to 20 मिनट्स चाहिए। उसके बाद आप रिलैक्स होकर वहीं पे लेटे रहें, ताकि कि आपकी आँखों की जो पफीनेस है वो अच्छे से कम हो जाए। अमूमन ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा पफीनेस हो जाती है, रोज़ाना ही सुबह उठने पे होती है, तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ हो, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि कि आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे उससे पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता आप जो है कोई बीमारी आपके अंदर फैल गई। दूसरी बात यह है कि ग्रीन टी जब आप पीते हैं तो आपके जो मुँह अंदर की जो सफाई है वो हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त इसके अंदर होती है। कभी कभी ऐसा होता है हम खाना खा के ग्रीन टी पीते हैं तो क्या होता है उससे एकदम से मुंह आपका साफ सा हो जाएगा। जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रीन टी के थ्रू आपके पेट में चले जाते हैं और आपका जो मुंह है वो साफ़ हो जाता है, दांत साफ़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, कभी ऐसा आपको लगता है कि जी ग्रीन टी आप पी रहे हैं और आपको मतलब थोड़ा सा वो चाहिए इसके लिए कि आपके दांतों में जो है वो अच्छा आपके दांत हो जाए, तो ग्रीन टी की आप कुल्लियाँ करें। नीम गर्म ग्रीन टी लें, उसमें ज़्यादा सा नमक डालें, कुल्ली करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मुंह खुशबूदार भी हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं ना, तो रमज़ान में इस तरह की टिप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। भुना लोबिया, अटसा, उबले सफ़ेद लोबिया 3 कप, उबले टमाटर 1 कप, तेल 3/4 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लंबाई में कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, उबले चावल सर्विंग के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित लाल मिर्च और कटी अदरक लहसुन शामिल करें। जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला खूब भूनें। साथ ही सफ़ेद लोबिया शामिल कर दें। उसके बाद क्रीम, पिसा गरम मसाला, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा डाल के दम पर रखें। आखिर में लीमू का रस मिक्स करके डिश में निकालें और हरी मिर्च से गार्निश करके उबले चावलों के साथ सर्व करें। हरा मसाला बिरयानी। चिकन के मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 कप, नमक हस्ब जायका, दही आधा कप, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, घी 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। चावल के अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक पैन में पिसा हरा धनिया और बारीक कटा हरा धनिया के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन पर लगाएं और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर से तेज़ आंच पर पका लें। उसके बाद चिकन को भूनकर पिसा हरा धनिया और बारीक कटा हरा धनिया मिला दें। अब एक पैन में आधा कप पानी और घी डालकर आधे चावल शामिल कर दें। फिर चिकन का मसाला मिलाकर ऊपर बाकी चावल डालें। आखिर में बचा हुआ तेल, मिक्स गरम मसाला और नमक डाल के दम पर रख दें। भुना लोबिया अज्जा: उबले सफ़ेद लोबिया 3 कप, उबले टमाटर 1 कप, तेल 3/4 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, लंबाई में कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, उबले चावल। सर्विंग के लिए नमक हस्ब ज़रूरत। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं सारी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन शुरू होता है और आप वहाँ पे क्या बन रहा है आज देखते हैं। क्या ज़बरदस्त सी चीज़ें बना रही हैं शीरीन आपा। आज बन रहा है बेक चिकन पार्मेसन बन रहा है, पिज़्ज़ा पॉट पाई बन रहा है और टनल ऑफ फज केक। वाह, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ज़रूर आप प्रोग्राम को देखिएगा ताकि आप जब केक वेक बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त से बने। ठीक है जी, तो आज की रेसिपीज़ डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी कि सिंपल लेकिन बहुत अच्छी। इन्हीं रेसिपीज़ को आप बहुत अच्छा सा प्रेजेंट करके आप इनको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। हरा मसाला और शामिल करना चाहें और कर सकते हैं, लेकिन पुदीना हरगिज़ मत कीजिएगा। पुदीना क्या होता है, एक तरीके पकने के बाद ना पुदीना एक तो बिटरनेस उसमें हो जाती है और दूसरी बात है इसका कलर भी ज़रा सा काला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा। और हरा धनिया जो है जब आप चिकन के अंदर शामिल करते हैं तो फौरी तौर पे आप डाल के फ़ौरन दम पे आप छोड़ दीजिएगा और फटाफट निकालिएगा। हरा धनिया की बड़ी अच्छी सी खुशबू से यहाँ पे फैली हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने राइस, प्लेन राइस के साथ ये लोबिया जो है बॉयल, ये जो मेरे पास भुना लोबिया था ये मैंने थोड़ा सा प्लेन राइस के साथ भी इसको सर्व किया है। रोटी के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। कोई रायता आप बनाइएगा उसके साथ भी ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपसे कल मिलेंगे और इजाज़त चाहेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है। अल्लाह ने के बाद।